हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। हिंदी की कविता 4 किताबें अब हम देख रहे हैं। इस कविता के कवि गुलजार जी हैं। इनका परिचय यहाँ पर दिया है। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ। यह पंजाब का वह हिस्सा जो अब पहले हमारे देश में था, अब वह हिस्सा पाकिस्तान में, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। परिचय: गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। गुलजार जी का परिचय बोलने से आज अगर आप लोग फिल्मों के बारे में थोड़ी मालूमात रखते होंगे तो गुलजार जी जो हैं वो बहुत अच्छे ऐसे निर्देशक माने जाते हैं फिल्मों के। बहुत सारे फिल्मों के गीत भी उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं और प्रसिद्ध नाटककार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इन्होंने जो लेख लिखे हैं वह है चौरस रात, रात चांदौर में, रावी पार, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, खराशें। इस तरह की उनकी कृतियां हैं जो उन्होंने लेख लिखे हैं। इस पद्य में, इस कविता में उन्होंने क्या दिया है? ये नई कविता है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। मतलब आज की जो संवेदना है, आज जो विचारधारा है, आज का जो परिवेश या वातावरण है, उसमें किस तरह से बड़े परिवर्तन आया है उसके बारे में यह कविता है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यह जो कविता है उसमें गुलजार जी ने पुराने समय में बोले या फिर थोड़े समय पहले जब कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय सभी लोग पुस्तकें किस तरह से पढ़ा करते थे, उसको पढ़ने का एक सुख, एक आनंद अलग ही था। और आज कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति सभी की अरुचि हो गई, मतलब आज कोई उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। पुस्तक और इंसान के बीच में दूरी बढ़ गई है और उससे उत्पन्न दर्द जो इन पुस्तकों को होता है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। चलिए हम कविता देखते हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम कविता देखते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर के बाद इन्होंने डैश डैश दिया। इसका मतलब ये है कि जो यह किताबें हैं वो हम देखते हैं कि शीशे लगी हुई अलमारियों में रखी रहती है। देखते बहुत सारी ऐसी अलमारियाँ होती हैं जिसमें सामने कांच लगा रहता है और उसमें यह किताबें रखी हुई होती हैं। तो आज ये किताबें मानो इस तरह से लग रही हैं जैसे कि वह बहुत ही हसरत भरी निगाहों से सबको देख रही हैं। हसरत भरी मतलब ऐसे आशा लगाकर बैठी हैं कि कोई तो हमें आएगा और हमें पढ़ेगा। महीनों मुलाकातें नहीं होती, क्योंकि आज पुस्तकों को कोई हाथ ही नहीं लगाता। महीने गुजर जाते हैं। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर, पहले की जो शामें थी, पहले जो लोग थे जो पढ़ने के बहुत इंटरेस्ट वाले ऐसे लोग थे, तो वो पुस्तकों को पढ़कर अपना समय बिताते थे। लेकिन आज किसी को भी पुस्तकों के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता। इसलिए कब यहाँ पर दिया है अब अक्सर, मतलब अब अक्सर यह इनकी हसरत ही रह गई है कि कोई हमें आएगा, कोई खोलेगा और पढ़ेगा। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। अब देखिए सबकी जो लाइफ है आजकल मोस्टली कंप्यूटर पर निकलती है, क्योंकि बहुत सारा समय हम अपना कंप्यूटर पर बिताते हैं। तो किताबें कैसी रहती हैं, बेचैन हो जाती हैं कि अब कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी मतलब पहले हम उनकी इतनी
मतलब सभी के प्रति, सभी के मन में उसको पढ़ने की इतनी इच्छा शक्ति रहती थी कि उसमें से वह जो कुछ भी सीखते थे तो वह ऐसा लगता था कि इंटरेस्ट से वह उसे फॉलो भी करते थे। अच्छी अगर कोई सीख उस पुस्तक से मिलती थी तो उसे फॉलो करते थे। तो किताबें ऐसा सोच रही हैं कि अब तो क्या है, हम सिर्फ नींद में ही आती होंगी, किसी के सिर्फ सपनों में जिस तरह से चलते हैं उसी तरह अब यह दिखाई दे रही होंगी, या उनकी इच्छाएं वहाँ तक ही लोगों के लिए रह गई। अब सिर्फ सपनों की बातें हो गई हैं किताबें, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। कि अब किताबें देखिए, कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है या फिर खेलने वाले कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होता है, सेल होते हैं, या फिर अगर मोबाइल कंप्यूटर है तो उसमें चार्जिंग सिस्टम रहता है, तो इनके ख़त्म होने की गुंजाइश रहती है, लेकिन किताबों की नहीं रहती, क्योंकि इसमें कभी सेल ही नहीं लगते। तो वह कभी किताबें, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि इनकी जो जीवन रेखा है वो समाप्त नहीं हो सकती। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी, मतलब जो भी बातें वो उससे सीखने को मिलती थी वह अब हमें कहीं भी नज़र नहीं आती, क्योंकि एक रिश्ता सा बन जाता था पुस्तकों से सबका, कि अब हमें एक काम फटाफट निपटाना है और हमें पुस्तकों को पढ़ना है। आजकल जैसे सब कैसे मोबाइल और कंप्यूटर के पीछे लगे रहते हैं, पहले सभी लोगों को इंटरेस्ट आता था कि कब हम इन किताबों को पढ़ेंगे। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इतनी सुंदर पंक्तियाँ दी हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं। देखिए, अब किताबें जो रखी हैं सालों से, जिन्हें हाथ भी नहीं लगाया गया है, तो अब वह पुरानी हो गई हैं। ऐसा लगता है मानो उनके जो सिलाई है वो उधड़ गई है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कोई सफ़ा मतलब कोई भी पन्ना अगर हम उसका पेज पलटते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वो टूट रहा है या फट रहा है, तो ऐसा लगता है मानो वो रो रही है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, तो पहले जो भी उसमें अगर कोई मानी मतलब कोई भी शब्दों के अर्थ लगाए हुए हैं तो वो अभी अब मिटते हुए धुंधले नज़र आने लगे हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, और ऐसा लगता है कि अब वो जो शब्द हैं वह अब उनके नीचे की जो लाइन है वो सब मिट चुकी हैं। तो ऐसा लगता है कि अब वह सब बिना मीनिंग के, बिना शब्द के अर्थ के रह गए हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, कि अब हम उसे फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ज़ुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखिए कि ज़ुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, देखिए यहाँ बहुत सारे उर्दू शब्द दिए हुए हैं एक्चुअली, कि हम जब पेज पलटते हैं ना तो देखिए फिंगर अक्सर अपने टंग को लगाते हैं और फिर पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर किताबें वह भी बता रही हैं, एक्चुअली हमारे ही इमेजिनेशन है कि जब हम पन्ने पलटते हैं तो अपना फिंगर से क्या करते हैं, टंग को लगाकर फिर हम पलटते जाते हैं। तो जो यहाँ पर दिया है कवि ने, कितनी सुंदर लाइनें दी हैं कि ज़ुबां पर उसका जायका आता था, पेज पलटते थे तो उसका जायका आता था, और अब सिर्फ हम कंप्यूटर चलाने के लिए सिर्फ उंगली को क्लिक करते हैं, उंगली से क्लिक करते हैं और फटाफट एक झटके में सारे की सारे पन्ने इस पर कंप्यूटर के पर्दे पर निकलते जाते हैं। जो भी हमें चाहिए वो फटाफट उस पर्दे पर, मतलब कंप्यूटर के जो मॉनिटर है उस पर हमें दिखने लगता है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जाती राब्ता मतलब जो हमारा रिश्ता था किताबों से वो अब कट चुका है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे ज़मीं से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखिए, जब किताबें पढ़ते थे तो अक्सर पढ़ते पढ़ते लोग सो जाते थे और उसे अपने ऊपर रख लेते थे, अपने सीने पर रख लेते थे।
क्यों? क्योंकि उस समय किताबें ही सब कुछ थीं। आज तो हम मोबाइल से और या कंप्यूटर से बहुत सारे किताबों के बारे में या फिर किताबों में लिखे हुए नोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले जो किताबें पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे और उसको अपने सीने पे रख लिया करते थे। कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी गोदी में रख कर पढ़ लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। या रिहल का अर्थ दिया है, जो हम किताबें पढ़ते हैं ना, धार्मिक किताबें, तो उसको रखने का एक लकड़ी का स्टैंड आता है ना, तो उस तरह हम अपने पैरों को आकर उस तरह से करके उस पर भी किताबें रख लेते थे। दोनों घुटनों को मोड़ कर उस पर भी किताबें रख लेते थे, रिहल की सूरत बनाकर। रिहल मतलब जो किताब रखने का एक जो स्टैंड होता है पढ़ने के लिए, जो हम यूज़ करते हैं। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। और नीम सजदे में पढ़ा करते थे मतलब देखिए, हम किताबों को सर माथे से लगाकर पढ़ा करते थे, ऐसे यहाँ कवि उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे क्या मानते थे? विद्या की देवी है ना, क्योंकि यही हमें ज्ञान देती है, तो हम उसे अपने सिर माथे से लगाकर पढ़ा करते थे। अब तो वह बहुत कम हो गया है। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, अगर हम उसे मानेंगे तो ही हमें वह मिलेगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अब देखिए, कवि गुलजार जो है फिल्मों के बारे में भी बहुत सारी कथाएं लिखते हैं। तो यह जो लाइनें हैं मोस्टली जो उन्होंने फिल्मों में बहुत बार दर्शाई है, वह किताबों के बारे में भी यहाँ पर लिखी हैं। कि पहले जो किताबें, अक्सर बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं ना कि किताबों में सूखे फूल या फिर पत्र रखते हैं, और फिर नीचे गिरा कर कोई दूसरा साथी उसे उठा कर देता है, तो उसमें पत्र या फूल भी मिलते हैं। तो वही एक सीन यहाँ पर उन्होंने क्रिएट करके बताया कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, तो किताबों में कभी रखे रखे सूखे फूल जो और महके हुए रुक्के, मतलब जो लेटर्स होते थे, जो पत्र वगैरह होते थे, उस पर भी खुशबू इत्र वगैरह लगा कर उसमें रखा करते थे, वह भी मतलब अब नहीं मिलेंगे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। तो एक थोड़ा सा फिल्मी क्रिएशन उन्होंने बताया है कि किस तरह से किताबें नीचे गिरती थी और कोई और आकर उसे उठा कर देता था, जिसमें फूल रखा होता था। तो उनका क्या होगा? मतलब अब ऐसे सीन फिर क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि किताबें ही नहीं होंगी, वो शायद अब नहीं होंगे और अब वह अभी नहीं रहेंगे। तो यह तो उन्होंने एक सीन क्रिएट किया। लेकिन देखिए, हम बचपन में जब किताबें, अभी भी बहुत सारे बच्चे रखते होंगे कि हम किताबों में रखते हैं, कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं, मोर के पंख होते हैं, कभी कोई पीपल का पत्ता होता है उसे भी रख लेते हैं, और उसे कई दिनों तक रखने के बाद वो सूख कर उसमें जाली आ जाती थी। बहुत सारी कुछ ऐसी यादें रहती हैं जो हमें, जब हम बड़े होते हैं और उन किताबों को देखते हैं, कभी वो स्टोरी बुक्स रही, तो हमें याद आते हैं कि किस तरह हम बचपन में उसमें मोर का पंख रखा करते थे, या फिर पीपल के पत्ते वगैरह हम इस तरह से रखते थे, या कोई स्टिकर रखते थे। तो ये बहुत सारी यादें हैं जो किताबों से जुड़ी है, जिसे कवि ने यहाँ पर बताया है। बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पर देखिए, शब्द संसार दिया है। हसरत मतलब कामना, उम्मीद, इच्छा। सोहबत मतलब संगत। कदरें मूल्य या मायने। जायका मतलब लज्जत, स्वाद। सफ़ा यानी पन्ना। अल्फाज यानी शब्द। यहाँ बहुत सारे उर्दू के शब्द यूज़ हुए हैं इस कविता में। राब्ता मतलब संपर्क। ज़बी माथा। इल्म यानी ज्ञान। रुक्के चिट्ठी या संदेश पत्र। रिहल ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया, रिहल वो जो बुक रखकर हम पढ़ते हैं, ऐसा वाला एक स्टैंड, या जिसे हम ठावनी यहाँ पर शब्द दिया है। तो यह कविता है, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दूंगी।